हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। मैं आपका दोस्त आशीष शेखावत। जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो अभी तक जो अपना बैच चल रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जो हम रीजनिंग की क्लासें ले रहे थे, उसमें जो अपनी जो पीछे की जो क्लास हुई थी, जो लास्ट क्लास थी, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, उसको हमने कंप्लीट किया था। तो आज जो हम हैं, आज का जो सेशन होगा अपना, उसमें हम एक नया टॉपिक देखेंगे। और वो जो नया टॉपिक होगा आपका, वो हम देखेंगे कौन सा, विलुप्त संख्याएं, मिसिंग नंबर्स। कौन सा टॉपिक होगा आज की क्लास में? विलुप्त संख्याएं या फिर मिसिंग नंबर्स। देखो, ये जो टॉपिक होता है, इसमें हमें विभिन्न आकृतियों में विभिन्न प्रकार से अंकों को एक विशेष नियम से दिया जाता है, और उस विशेष नियम को हमें पहचानना होता है। और फिर जो हमें पूछा जाता है कि यहाँ पे कोई एक अंक छोड़ दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये जो अंक है यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, उसकी जगह पे खाली स्थान की जगह पे कौन सा अंक आएगा। तो जो विशेष नियम होते हैं उन्हें पहचानना होता है और उन्हें करने होते हैं। तो देखो, इसमें कोई विशेष टाइप नहीं होते हैं, हर एक सवाल एक अलग टाइप का रहेगा। तो देखो, एक एग्जाम्पल से हम समझें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यदि एग्जाम्पल से विलुप्त संख्या को हम समझने की कोशिश करें, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। हम इस प्रकार से एक सवाल मिलेगा, जैसे 9, 3, 3 और 81, 11, 4, 4, 176, 13, 7, 5। और यहाँ पे अपने को एक मिसिंग नंबर है, हमें पहचानना होगा कि ये जो मिसिंग नंबर दिख रहा है यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो देखो, ये ऐसे सवालों को करने के लिए जो हमें दो लाइनें जो दिख रही हैं, उन दोनों लाइनों में जो नियम लग रहा होगा, वही नियम हमें इस तीसरी लाइन में लगाना है। अब वो नियम देखो, इस प्रकार से भी लाइनों में हो सकता है या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है। तो देखो, ये जो एग्जाम्पल अपने को दे रखा हो, यदि इसे अपने को सोल्व करना हो, हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि ये जो अपने को ये जो लाइन दिख रही है, कौन सी, 9, 3 और 3। हम देखते हैं कि हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, गुणा कर दें। 9 को 3 से गुणा कर दें और फिर इसको 3 से गुणा कर दें। तो हम देखते हैं 9 को 3 से करते हैं तो 27 आ जाएगा, 27 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो पहली लाइन में जो हमने नियम लगाया है वो क्या लगाया है कि हमने सभी अंकों को क्या किया है, गुणा किया है, 9 को 3 को 3 को। अब यदि वही सेम नियम यदि हम दूसरी लाइन में लगाते हैं और हमें अपने आंसर मिल जाता है, तभी हम उसको तीसरी लाइन में भी लगाएंगे। ये नहीं कि एक नियम हमने इसमें अलग लगा दिया, इसमें हमने अलग नियम लगाया फिर उसमें अलग नियम लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी नियम लगाएंगे वो सभी, एक जो आकृति होगी उसमें सभी में समान रूप से अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि हमने इसमें क्या नियम लगाया है, मल्टीप्लाई का लगाया है, 9 को 3 से किया है, फिर 3 को 3 से किया है। अब यदि हम देखेंगे कि इसमें ये नियम लगाने पर 176 आ जाएगा, फिर इस लाइन में भी हम ये नियम लगा देंगे मल्टीप्लाई का। हम देखते हैं 11 को यदि हम 4 से गुणा करें तो आ जाता है 44, और 44 को फिर 4 से यदि हम गुणा करें तो आता है 176। तो हम देख पा रहे होंगे कि इस लाइन में और इस लाइन में मल्टीप्लाई का नियम दोनों में अप्लाई हो गया है। अब वही नियम हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। देखो, 13 को गुणा करेंगे 7 से, 13 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 13 7 91। और फिर 91 को किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 को 5 से करेंगे तो 45, कितना आ जाएगा, 455। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसकी जगह पे क्या आएगा, 455 आ जाएगा। तो ये जो मिसिंग नंबर्स का जो चैप्टर है, इसमें हमें कुछ मैंने जो मैथमेटिकल जो रिएक्शन होती हैं, तो मैथमेटिकल जो संक्रियाएं होती हैं, उन्हें ध्यान में रख के नियम को पहचानना है और उस नियम के अकॉर्डिंग मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखो, एक एग्जांपल हम और देखते हैं। हम बात करें एक एग्जांपल की, मेरे को एक सवाल इस प्रकार से दिया गया है, और हमें कहा गया कि यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 34, यहाँ पे है मिसिंग नंबर, फिर यहाँ पे है 142,
और यहाँ पे है 286। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है अपने को क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कितना है बताओ 7, और ये 7 से यहाँ पे कितना हो गया 16, फिर 16 से यहाँ पे कितना हो गया है 34। हम देखेंगे यदि हम देखें कि जो 7 है, यदि हम 7 को 2 से गुना करें, 7 को कितने से गुना करें 2 से, कितना आता है 14, और 14 में 2 जोड़ दें, मतलब जो संख्या है पहले उसको 2 से गुना करना है और फिर उसमें 2 जोड़ना है। तो 7 को मैंने पहले 2 से गुना किया तो कितना आ गया 14, और 14 में 2 जोड़े तो कितना आ गया 16। अब इसी प्रकार यदि हम 16 से आगे चलें तो पहले 16 को 2 से गुना करना है और फिर उसमें 2 जोड़ना है। 16 को यदि 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 32, और 32 में 2 जोड़े तो कितना आ रहा है 34। देखो यहाँ पे 34 आ रखा है। तो अब यदि 34 से हमें आगे जाना हो तो क्या करेंगे, 34 को पहले 2 से गुना करेंगे और फिर उसमें 2 जोड़ेंगे। 34 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8, और 2 को 3 से करेंगे तो 6, लेकिन 68 में यदि हम 2 और जोड़ें तो कितना आ जाएगा 70, यानी कि ये जो है मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 70। अब यदि इसी नियम को हम आगे भी देखें तो ये सही होता जाएगा। देखो 70 से आगे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 70 को 2 से गुना करना पड़ेगा और 2 इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे। 70 को 2 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 140, और 140 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 142। देखो 142 आ रखा है। इसी नियम को यदि आगे और अप्लाई करें तो देखो 142 को गुना करेंगे 2 से और इसमें 2 भी जोड़ेंगे। तो 2 को 2 से गुना किया तो 4, 2 को 4 से किया तो 8, और 2 को 1 से किया तो 2, और प्लस 2 करेंगे तो 286। देखो 286। तो ये जो सवाल था इसमें क्या होगा कि जो यदि अपने को आगे वाले अंक पे जाना है तो उस अंक को 2 से गुना करना है और 2 जोड़ना है। देखो वही हमने किया है। सबसे पहले 7 था, 7 से आगे जाने के लिए 7 को 2 से गुना किया है 14, उसमें 2 जोड़ा तो 16। इसी प्रकार जो 16 आ गया तो 16 से आगे जाने के लिए क्या करेंगे, 16 को 2 से गुना किया है 32, और 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34। हमें यहाँ पे ये मिसिंग नंबर बताना था कि कितना आ रहा है, देखो 70 आ रहा है। तो ऐसे सवालों में इस प्रकार से नियम हमें पहचानने पड़ेंगे और उनको करना पड़ेगा। यदि एक सवाल और देखें, हम एक एग्जाम्पल और देखें, जो मिसिंग नंबर है इनमें अपना जो माइंड है वो थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। सवाल को देख के पहचानना पड़ेगा कि सवाल में हमें क्या दे रखा है और किस प्रकार से नियम दिए गए हैं। यदि हम बात करें एक एग्जाम्पल की, हमें इस प्रकार से एक सवाल दिया गया है, और हमें कहा गया कि यहाँ पे 8, यहाँ पे 27, 64, 125, 216, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क्स। हमसे पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो देखो ये जो है कितना दे रखा है 8। हम जानते हैं जो 8 है ये 2 का क्यूब होता है। इसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है। और देखो जो 27 है, 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। इसी प्रकार हम बात करें 64 जो है 4 का क्यूब होता है। 125 जो है 5 का क्यूब होता है। 216 जो है 6 का क्यूब होता है। तो हम देख पा रहे होंगे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो यहाँ पे किसका क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब अपने को याद है कितना होता है 343। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वहाँ पे कौन सा अंक आएगा 343 आ जाएगा। तो देखो ये जो मिसिंग नंबर है इसमें कोई स्पेशल टॉपिक या स्पेशल टाइप कुछ नहीं होते हैं। में हर एक सवाल में एक नया लॉजिक होगा, वो लॉजिक हमें पहचानना ही होगा और उसी लॉजिक से अपने को मिसिंग नंबर को पहचानना पड़ेगा। तो देखो ये जो हमने आज स्टार्ट किया है विलुप्त संख्याएं, ये अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी एक अच्छा सा टॉपिक है और लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे जो अपनी जो तार्किक जो क्षमताएं होती हैं उनको पहचाना जा सकता है इस प्रकार के टॉपिक से। तो आजकल जो एग्जाम का जो ट्रेंड है उनमें ना कि सीधा कुछ कॉन्सेप्ट, ना कि कोई सीधा ऐसे रटा हुआ चीजें नहीं पूछ के कॉन्सेप्ट का पूछते हैं,
और कॉन्सेप्ट इसमें से अपने को अपनी जो माइंडली जो तार्किक जो अभियोगता है, जो क्षमताएं होती हैं, उन्हें पहचानना हो, इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आगे की जो क्लासें होंगी उसमें जो लास्ट ईयर अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन और जो पीछे के एग्जामों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हम एक प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो अपने चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें।